दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया उनके लिए है जिसके पास एक भी रुपए नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिस जानकारी के माध्यम से आगे चल के आप एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के बिजनेस में हम आपको बताएंगे बिना पैसे की 1,000 रुपये दिन के कैसे कमाएं। और यह जो पैसा आप कमाएंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वह आपको बेसिक नॉलेज होगा। और बेसिक नॉलेज एक ऐसे क्षेत्र में होगा जिस क्षेत्र में दोस्तों आगे चल के आप बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर से संबंधित बिजनेस के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपये भी नहीं है, तो भी दोस्तों इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास या हम किराने स्टोर का भी बिजनेस करते हैं और हमारे दुकान से 25 लड़के इस समय जुड़े हुए हैं। 25 लड़के जुड़े हैं। कोई लड़का एक दिन का 500 कमाता है, कोई लड़का एक दिन का 1,000 कमाता है, कोई लड़का एक दिन का 1,500-2,000 रुपये कमाता है। जो जैसे मेहनत करता है उसी हिसाब से कमाता है। लेकिन आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, आपके अंदर हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए। एक पैसे का छल कपट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह आइडिया आपके लिए, एक पैसे की बेईमानी नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अगर आप जिस दुकान से जुड़ेंगे उसके प्रति रखेंगे तो दोस्तों आप कभी फेल नहीं होंगे। A to Z जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आप जिस बाजार से हैं, चाहे वो छोटी बाजार हो चाहे बड़ी बाजार हो, लेकिन अगर बड़ी बाजार है तो सबसे बेस्ट है। और दोस्तों, उस बड़ी बाजार में आप जाइए जो आपके यहाँ थोक का बिजनेस करते हैं, जो थोक वाला काम करते हैं। उसमें किराने में बहुत चीज़ आता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, मसाले आते हैं, दालें आती हैं, चावल आती हैं। तो जो आपके मार्केट का सबसे बड़ा व्यापारी हो, जो थोक का बिजनेस करना है, उनके पास आपको जाना है। और उनके पास आप ऐसे समय में जाइए जब वो खाली हो, खाली समय में बैठे हों। आप दुकान पे भीड़ लगी हो, उनसे बात नहीं कर सकते हैं। तो खाली समय कब होता है आप पता करिए, जब वो दुकान बंद करने वाले हों, या दोस्तों उनका घर आप पता कर लीजिए जिसके पास थोक का बिजनेस है। तो उनके घर पे आप जाइए शाम के समय या सुबह सो के उठ के, मतलब सुबह के समय आप जानिए, आप एक फ्री माइंड में होंगे, उनके यहाँ जाइए, मिलिए। अगर आपका उनसे कोई संबंध है तो ठीक है, अगर आपका उनसे के साथ कोई संबंध नहीं है तो एक ऐसे आदमी को खोजिए जिससे उनके अच्छे संबंध हो। उस थोक व्यापारी जो हैं उनसे उनका संबंध हो, आप उनके माध्यम से उनके पास जाइए। उनके पास जाएंगे तो एक विश्वास बनेगा। उनके पास जाना है और जाने के बाद मतलब जो भी शिष्टाचार, आप नमस्ते करते हो, गुड मॉर्निंग, जैसे भी उनके अच्छे से बात करना है। बात करने के बाद ये कहना है कि मैं आपकी दुकान से जुड़ना चाहता हूँ, और वो आपका सपोर्ट करेंगे जिसके माध्यम से आप गए भैया ये लड़का बेरोजगार है, ये लड़का पढ़ा लिखा है, आप इसे थोड़ा सा अपने दुकान से जोड़ लीजिए। अब दुकान से आपके जुड़ना चाहता है, करेगा क्या, वो उन चीज़ों को बताना है। देखिए, उनको यही बताना है कि जैसे आप जो थोक का काम करते हैं, आपके यहाँ से जो व्यापारी सामान ले जाते हैं या थोक दुकानदार सामान ले जाते हैं, जो रेट पे आप थोक दुकानदार को देते हैं वही रेट पे आप हमें देना है। हम आपके यहाँ सुबह ला के आर्डर देंगे, जो आर्डर आपके यहाँ हम देंगे रेट आप वही देंगे। और उसके बाद उनके यहाँ से आप माल उठा के लेके जाना है, छोटी छोटी जो मार्केट है वहाँ पे आपको सप्लाई करना है, ये काम करना है। तो ये उनसे आप बताएंगे, ये उनसे बताएंगे, इनके साथ आपकी यही डील होगी। और अगर उनसे ये कह दीजिए अगर हो सके तो आप 1-8% हमें आप कमीशन दे सकते हैं, तो आपको वहाँ से 2% का कमीशन यहाँ से मिल सकता है। कहाँ से, जिसके दुकान से आप जुड़ रहे हैं। तो 2% आपका यहाँ सिक्योर हो गया, दिन का 2% जो भी माल आप इनके यहाँ उठाएंगे। जब उनके साथ ये विश्वास करेंगे कि भैया जो आर्डर हम आपके यहाँ पाएंगे वही आर्डर आपको निकाल के हमें देना है, हम जाएंगे दुकान पे सप्लाई करेंगे, दुकान से पैसा लाएंगे, वो पैसा आपको दे देंगे। 20 का आपको क्या करना है, 20 का आप एक मीडिया है,
बीच का माध्यम आप है, यही आपको करना है। अब यहाँ से आप उनकी डील हो गई, तो वो आपका चेहरा पहचान गए, चलो भाई ठीक है, आपके माध्यम से आए ठीक है, लेकिन हमें ईमानदारी चाहिए। तो आपको यहाँ से बात हो गई। अब आपको क्या करना, अब आप जाइए जो छोटी छोटी मार्केटें होती हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे गिमटी में कुछ सामान बेचते हैं, किराने का सामान बेचते हैं, गांव में कुछ छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, किराने का सामान बेचते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाके दूर से सामान खरीद के लाएं। तो पास में कुछ लोग भी बेचते हैं, थोक का काम करते हैं, उनके यहाँ से माल उठा लेते हैं, उनके यहाँ माल उनको सस्ता मिलता है। अब जब आप इनके यहाँ से माल उठा के लेके जाके देंगे तो यहाँ बीच में 3 से 4% का डिफरेंट आएगा, 3 से 4। और आप रेट कितना दे रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं तब भी आप उनको सस्ता दे रहे हैं। वो छोटा छोटा व्यापारी जहाँ से सामान खरीद रहा उनसे आप सस्ता ही दे रहे हैं। तो 3 से 4% आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ, 2% आपका वहाँ हुआ, यानी कुल मिला के 5 से 6% की आपकी प्रॉफिट हो गई। 5 से 6% की आपकी प्रॉफिट हो गई। अगर आपने एक मार्केट में जाते हैं और एक मार्केट में आप जानते हैं किराना से संबंधित जो सामान होते हैं, कम से कम 10 दुकानें होती हैं, 20 दुकानें होती हैं, 10-20 दुकानें होती है, तो आप उनसे ऑर्डर लेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा ऑर्डर लेंगे, किसी दुकान से आपको 1000 मिला, किसी दुकान से आपको 2000 मिला, किसी दुकान से आपको 3000 मिल जाएगा, ऐसे कुल मिला के आपको कम से कम 20-25 हज़ार का आपको दोस्तों ऑर्डर मिल जाएगा। अब 20-25 हज़ार का जो ऑर्डर लेंगे और उनके पास जब आप बात करने जाएंगे, भैया जो भी सामान की रिक्वायरमेंट आपकी होगी, आज के समय में सबके पास फ़ोन है, सबके पास व्हाट्सअप चलता है, तो आप एक अपने मोबाइल पे बिजनेस व्हाट्सअप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सबको उसी व्हाट्सअप ऐड कर लीजिए। आप व्हाट्सअप से उनसे पूछ लीजिए, भैया जो आपका ऑर्डर हो आप हमें व्हाट्सअप कर देना, या आप दोस्तों रोज़ सुबह सुबह फ़ोन करके पूछ लेना, या शाम के समय फ़ोन करके पूछ लेना, भैया कल हम आपके मार्केट में आएंगे, आपका कुछ ऑर्डर हो, अपना ऑर्डर आप नोट करा दीजिए, आपका माल हम लेके आ जाएंगे। और उनसे बताना है जो रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, घर पे हम ला के दे रहे हैं, यही आप हमारे शॉप पे आएंगे तो भी यही आपको ऑर्डर मिलेगा, यही रेट मिलेगा। और ये मत बताइएगा कि मैं उनकी यहाँ से कमीशन बेस्ड काम करता हूँ, आप ये कहिए मैं इनकी दुकान पे रहता हूँ, मैं उनका एजेंट हूँ, आपके यहाँ माल सप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों जब सारे दुकानदार का आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा तो आपको बार बार दुकान पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ऑर्डर फ़ोन से ले लेना और माल ले जाके दे देना। शुरुआत के दिन से ही आपका 20 से 25 हज़ार का दोस्तों आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपका दोस्तों 20 ही हज़ार मिल गया, 20 हज़ार का ऑर्डर मिल गया, आपको 5%, 20-2500, 500 रुपये आपका आराम से हो गया, 500 रुपये आपका आराम से बच गया एक दिन का। और महीने का कितना हुआ, 15,000 रुपये शुरुआत के। और फिर यही ग्राहक आपके बढ़ते जाएंगे। और 1000 का ऑर्डर तो मामूली सा ऑर्डर है, कभी कभी दोस्तों एक एक दुकान से 10-10 हज़ार ऑर्डर मिल जाता है, 10-10 हज़ार का ऑर्डर मिल जाता है। एक दुकान से अगर 10 हज़ार का ऑर्डर मिल गया, 5% आपका कितना हुआ, 500 रुपये आपका हो गया, 20 हज़ार पे 1000 हो गया, 1000 रुपये, 20 हज़ार के ऑर्डर पे 1000 आपका सुबह हो गया, आपका 30 हज़ार महीना हो गया आराम से। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, बस उस दुकान से उस दुकान। अब यहाँ पे जो आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, यहाँ से आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, किस तरह से बात किया जाता है, और फिर हमारा और दुकानदार का आपका संबंध बन रहा है। कल का जब आप अपना बिजनेस करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आपका इनका अच्छा संबंध है, ये आपके यहाँ से माल लेना चाहेंगे। कल का आप कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर देंगे किराने से संबंधित, तो ब्रांड आपका अपने आप बिकने लगेगा। सारी दुकानों पे आप अपने ब्रांड आप रख देंगे, सारी दुकान पे ब्रांड रख देंगे, सबको विश्वास है भैया ये बहुत अच्छे आदमी है, बड़े भले आदमी है, आपका इनका प्रोडक्ट बढ़िया होगा, तो सब लोग रख लेंगे। लेकिन ये मत कहना कि हमारे खुद का प्रोडक्ट, ये कहना मैं इस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया हूँ और ये बड़ी अच्छी कंपनी है, ये प्रोडक्ट आप रखिए, तो सबके यहाँ ये प्रोडक्ट रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो आपको सीख मिल रही है वो ज़मीनी सीख मिल रही है, और यही अनुभव आगे चल के काम आता है, और यही अनुभव मेरे काम आ रहा है दोस्तों।
पहले हमने मार्केटिंग किया, मार्केटिंग करने के बाद धीरे धीरे हमने दुकान को ओपन किया। दुकान ओपन करने के बाद दुकान का खूब अनुभव लिया, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी चाहिए, ग्राहक को प्रोडक्ट की कैसे पैकेजिंग चाहिए। फिर हमने हर एक क्षेत्र में एक एक प्रोडक्ट, दो दो प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च किया। दोस्तों मेरा फार्मास्यूटिकल में वर्क है, अपनी खुद की मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कपड़े में अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना के लॉन्च कर चुका हूँ। किराने से संबंधित जैसे मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया को अपना ब्रांड बना के लॉन्च कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप घर से कर सकते हैं। दोस्तों ये जो नॉलेज आपको मिलेगी, बड़े काम का नॉलेज आएगा। तो दोस्तों बिना पूंजी के आप एक विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। 300 रुपये का 1000 छपता है और वही विजिटिंग कार्ड हर दुकान पे दे सकते हैं कि भैया मेरी किराने की दुकान है, यहाँ से आपको माल मिलेगा। और वो उस दुकान पे जिस पे आप रह रहे हैं उससे बता देंगे तो जान ही रहे कि हमारा आदमी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपके मार्केट में एक अच्छी सी पकड़ हो जाएगी। और फिर जो आपके दूसरे थोक वाले व्यापारी हो वो आपको चाहेंगे कि हमारे दुकान से जुड़ जाए, क्योंकि आप डेली 50,000 का सेल उसका बैठे बैठाए दे रहे, 50,000 का सेल दे रहे। तो भैया किसी को 50,000 का सेल बैठा बैठाए मिलेगा, अगर उस पर 2% मिल रहा है तो भी तो 1,000 की एक्स्ट्रा इनकम हो रही, 30,000 महीने की हो रही। तो कोई लात मार के नहीं भगाएगा। बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। कभी मत सोचना कि आज मैं 50,000 उनके यहाँ से माल उठाया हूँ लेके मैं घर बैठ जाता हूँ, तो वही 50,000 रुपये ही आपके काम आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं सीख सकते हैं मार्केट में। आप मार्केट में बदनाम होंगे, ऊपर से पैसा भी आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ईमानदारी अगर आपके अंदर है और बिजनेस करने की कला आपके अंदर है, बिजनेस करने के आइडियाज आपके अंदर है, तो आप कहीं से भी रह के पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण बिजनेस आइडिया के साथ।